ये देखिए क्वेश्चन है। मूलधन दिया है 10,000 रुपया। दर यानी कि रेट आर का मान दिया 5% वार्षिक। समय एन का मान दिया है 4 वर्ष। तो कह रहा सी आई और एस आई का अंतर बताइए, यानी कि सी आई माइनस एस आई, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। चौथे वर्ष का अंतर ब्याज का, यानी कि चौथे वर्ष में जो टोटल ब्याज मिलेगा, चौथे वर्ष का जो ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है कितना होगा। तो अब देखिए, इधर लिखेंगे एक तरफ एस आई एक तरफ सी आई, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हर एक वर्ष, पहले वर्ष भी हमें 10,000 का 5% के हिसाब से 500 रुपये मिलेगा। देखिए 10,000 का 5% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 500 रुपया। तो पहले वर्ष भी 500 रुपया मिलेगा साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष भी 500 रुपया मिलेगा, तीसरे वर्ष भी 500, चौथे वर्ष भी 500। सी आई भी जो आपका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी पहले वर्ष के लिए 500, दूसरे वर्ष के लिए 500, तीसरे वर्ष के लिए 500, चौथे वर्ष के लिए 500। लेकिन जो दूसरे वर्ष होगा तो पहले वर्ष जो 500 मिला है उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो 500 का 5% के हिसाब से कितना होगा, 25 रुपया। जब तीसरे वर्ष आएंगे तो हमें जो पहले वर्ष 500 मिला है चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष भी जो मिला है 500 चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों का 5% कितना हो जाएगा, 25 25 50। तो ये हो गया 50। अब जब चौथे वर्ष आएंगे तो पहले वर्ष जो 500 मिला है चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष जो 500 मिला है चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष जो 500 मिला है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 1500 का 5% के हिसाब से कितना होगा, 75 रुपया। अब फिर यहाँ पर आएंगे तीसरे वर्ष में हमें जो 25 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिला है दूसरे वर्ष, उस पर हमें तीसरे वर्ष 25 रुपये का 5% के हिसाब से 1.25 रुपया मिलेगा। चौथे वर्ष जब आएंगे तो जो दूसरे वर्ष मिला है 25 रुपया, तीसरे वर्ष जो मिला है चक्रवृद्धि ब्याज 50 रुपया, यानी कि 75 रुपया। तो इस 75 रुपये पर हमें 75 का 5% ब्याज और मिलेगा। तो 75 का 5% कितना होगा, 3.75। अब चौथे वर्ष में आ जाएंगे तो उधर देखिए तीसरे वर्ष में लिखा है 1.25। तो 1.25 का 5% फिर हमें चौथे वर्ष में मिलेगा। तो वो 1.25 का 5% कितना होगा, 0.0625। तो अब कह रहा है कि चौथे वर्ष, टोटल नहीं, केवल पूछ रहा है कि चौथे वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है। तो अब देखिए चौथे वर्ष का साधारण ब्याज 500, साधारण ब्याज है तो हर वर्ष का समान होगा। चौथे वर्ष का साधारण ब्याज 500 और चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 500, 75, 3.75, 0.065। तो अब देखिए 500 से 500 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा कितना, सी आई माइनस एस आई कितना आ जाएगा, 75 प्लस 3.75 प्लस 0.0625 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 78.8125। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बता सकते हैं। जैसे अगर कह रहा है कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो देखिए 500 होगा। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 500 प्लस 25, 525। तीसरे वर्ष का अगर पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो कहेंगे 500 प्लस 50 प्लस 1.25, यानी कि 551.25। अगर कह रहा है चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 500 प्लस 75 प्लस 3.75 प्लस 0.0625,
यानी कि टोटल ऐड करेंगे चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना होगा, ये आपका होगा 578.8125। तो इस हिसाब से इस प्रकार हम किसी भी वर्ष का अलग अलग वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बता सकते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी बता सकते हैं। ये आपका तरीका है। धन्यवाद।